हेलो दोस्तों, आपका अपना प्यारा एजुकेशन चैनल जीनियस एजुकेशन सर्कल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रेलवे में साइंस में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से हमने फर्स्ट सेट लेके आया हूं और यह जो फर्स्ट सेट होगा वह 21 प्रश्नों का होगा, ठीक है। और ये जितना भी प्रश्न जो है, यह 21 प्रश्न जो है वह 1992 में रेलवे के एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जानते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ है? कटक में है। कहाँ है? कटक। अब देखिए ये कटक कहाँ पड़ता है? तो कटक जो है यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा की राजधानी आप लोग जानते हैं क्या होता है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो है यह पुष्प कली से प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कली से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन जो है यह कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक से। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा कि पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो यह हो जाएगा आवृतबीजी। क्या हो जाएगा? आवृतबीजी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग जो है किस कारण से होता है? तो यह रोग जो है क्यूलेकस मच्छरों के काटने से होता है। कौन से मच्छर काटने से? क्यूलेकस मच्छरों के काटने से होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसोहॉल। क्या कहते हैं? गैसोहॉल। गैसोहॉल कहते हैं, ठीक है। और गैसोहॉल में पेट्रोल का प्रतिशत कितना होता है? तो 10% और एल्कोहल कितना प्रतिशत होता है? तो 90%, ठीक है। और यह दोनों मिलकर जो है क्या बनाता है? गैसोहॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दम्मा या अस्थमा, ठीक है, दम्मा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है? दम्मा या अस्थमा नामक रोग जो है किससे होता है? तो यह जो है कवक द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? कवक द्वारा। और कौन सी कवक के द्वारा होता है? तो एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग जो है किससे होता है? तो यह जो है कवक द्वारा होता है। किससे होता है? कवक द्वारा। और कौन सी कवक के द्वारा होता है? तो टीनिया पैडिस। कौन सी कवक के द्वारा? टीनिया पैडिस, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी, तो बीसीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बेसिलस कॉमेटेग्यूरिन। क्या हो जाएगा? बेसिलस कॉमेटेग्यूरिन, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यह जो है इसमें कशेरुक दंड में 33 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 33 हड्डियां होती है, ठीक है, 33 हड्डियां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है?
सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो यह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, सिनेवार या हिगुल किसका अयस्क है? सिनेवार या हिगुल किसका अयस्क है? तो यह जो है पारा का अयस्क है। किसका है? पारा। ठीक है, और पारा का संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो RBC का। किसका निर्माण होता है? RBC का। ठीक है, RBC का। और RBC क्या हो जाएगा? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, क्या होगा? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में 2 विटामिन घुलनशील होता है। कौन कौन? विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है, वसा में जो घुलनशील विटामिन होगा वह ए होगा, डी होगा, ई होगा तथा के होगा। क्या होगा? ए, डी, ई तथा के। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 16 कि पेट्रोलियम किस प्रकार का चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह होगा अवसादी चट्टानों में। किस प्रकार की चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या प्यूटिटरी ग्रंथि को अन्य किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मास्टर ग्रंथि। क्या होगा? मास्टर ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है वह मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा जो है वह शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। कौन सा है? कंपोस्ट। तो दोस्तों आज साइंस के रेलवे एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न है उसका पहला सेट में हमने 21 प्रश्नों के बारे में सीखे हैं। ठीक है, अगर यह 21 प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, और इसी तरह हम सेट बाय सेट जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से संबंधित आगे करवाते रहेंगे। अगर यह क्वेश्चन का सेट आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला क्वेश्चन आंसर का जो सेट बनेगा वह जो है आप लोगों को जल्द पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।